अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने जो है व्लॉग अपना लेट शुरू किया है, वो इसलिए कि मैं जो हूँ थोड़ा घर के कामों में लगी हुई थी। आज जुम्मे का दिन है तो बहुत सारा काम आ जाता है। बच्चे भी स्कूल गए हुए थे तो स्कूल से आए हैं, फिर मैं सुबह में मॉर्निंग में मैंने कपड़े धोए हैं, तो सोच रही हूँ कि आज मैं अपने बच्चों से मिलवा दूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं अपना सारा काम करके, घर का पूरा काम वाम करके, नहा धो के नमाज़ के लिए अब इंतज़ार कर रही हूँ कि अज़ान हो जाए, नमाज़ का टाइम हो जाए तो मैं जो हूँ नमाज़ पढ़ लूँ। तो मेरे बच्चे जो हैं बिल्कुल नमाज़ के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपने बच्चों से। ये है मेरा बड़ा बेटा अनीक। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं भी खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। ये आ गया मेरा छोटा बेटा लईक। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं भी खैरियत हूँ, मैं भी ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। और ये है मेरी छोटी बेटी और सबसे तेज़ और नटखट हुरिया। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सही होंगे। मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे, और जो है आपको मैंने दिखा दिया, आज तो अपने बच्चों से भी मैंने मिलवा दिया आप लोगों को। आज व्लॉग्स में उनको भी लेकर आगे, मैंने आपको बोला था ना कि डेली रूटीन शेयर करनी है, तो मैं आपको हर चीज़ अपनी दिखाऊंगी। तो अभी मैं फ़्रेश होके बच्चों को भी फ्रेश कर दिया है, ना तो कि बच्चे भी नमाज़ के लिए रेडी हैं, मैं भी नमाज़ के लिए रेडी हूँ। तो हम लोग सब जो है अब नमाज़ के लिए रेडी हैं, तो अब नमाज़ पढ़ेंगे। अभी जो है टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है अभी। तो अभी 1:30 बज रहा है, 1:45 बजे जो है फिर नमाज़ का टाइम होगा, हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर इसके बाद से जो है मेरा पूरे जो है शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। 3 बजे से है जो है मेरी सिलाई की लड़कियां जो है आना वो शुरू हो जाएंगी। तो आहिस्ते आहिस्ते आज मैं कोशिश करूँगी कि उनसे तो नहीं मिलवाऊँगी, लेकिन हाफ़ जो है मैं उनसे खाली उनकी आवाज़ वगैरह आपको सुनवा दूँगी कि बात लोग समझ रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं कोई सिलाई वगैरह नहीं सिखा रही होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलाई सिखाती हूँ, तो वो आएँगी तो मैं आपसे उनसे भी आज मिलवाऊँगी। ठीक है, तो अभी के लिए तो बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको सिलाई का भी दिखाऊंगी कि मैं सिलाई भी सिखाती हूँ। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ कि सिलाई, मेरे पास बच्चियाँ आ चुकी हैं, सारी बच्चियाँ आ चुकी हैं, कुछ जा चुकी हैं, कुछ आ चुकी हैं। तो मेरे पर टाइम पहले नहीं मिला, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरी ये रूटीन चल रही होती है। और अभी टाइम हो रहा है 4:30, और 4:30 बजे देखिए आप मेरे घर का हाल कुछ इस तरह से होता है। तो ये देखें मेरे घर का शाम में जो है ये कुछ ये सूरत हाल है। ये हुरिया है, हुरिया का मैं फेस पूरा दिखाऊंगी। थोड़ा फंस गई हैं, ये याद कर रही हैं अपना सबक। ये मेरे घर का थोड़ा सा, ये देखें ये बच्चियां लगी हुई हैं। ये जो है मेरे पूरे घर का हाल है ये अभी। और ये हमारी हो रही है रात को शादी में जाने की तैयारी। ये और मेरा सूट जो है अभी तक इस्त्री नहीं हुआ। को बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि शाम के अंदर जो है मैं सिलाई सिखा रही होती हूँ, तो ये मेरा हाल है थोड़ा। तो मुझे टाइम नहीं मिलता, सबके साथ जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अभी जो है मेरा चाय का टाइम भी हो रहा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं चाय बनाऊँ। तो अभी थोड़ी देर के अंदर मैं चाय बनाऊँगी और चाय बना के फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो आ गई है मेरी चाय मेरे पास। बनाई तो मैंने खुद थी, सेल्फ मेरे बेटे ने करके दी है मुझे। तो थैंक यू अनी, जो आपने मुझे चाय सर्व करके दी। और ये मेरा है चाय का टाइम, अभी बड़ी मुश्किलों से टाइम निकलता है ये चाय का। तो ये मैं चाय का पहला घूंट ले रही हूँ आप लोगों के सामने। तो ये हाल है दिन भर की मेरी मसरूफियात ये हैं। अभी भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, शादी में जाना है, सिर्फ बच्चों के कपड़े प्रेस किए हैं, अपने नहीं किए अभी तक मैंने। और शाम में अम्मी की तरफ भी जाना है, तो अम्मी की यहाँ से ही शादी में जाना है, तो वहीं पर जाऊँगी। पहले यहाँ से तैयार होकर जाऊँगी अम्मी की तरफ, फिर अम्मी को लूँगी, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे शादी में। तो यही है मसरूफ़ियात दिन भर की मेरी, इसी तरह से चलती रहती हैं, और आगे की भी मसरूफ़ियात आप मेरी देखते रहेंगे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ शादी में जाने के लिए। मैंने आपको कहा था कि मैं शादी में जाऊँगी तो मैं आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, वो हमें लेके जाएंगे। और सबसे पहले मैं जाऊँगी अपनी अम्मी के घर पे, फिर अम्मी के घर से जो है हम लोग शादी के अंदर जाएंगे। तो पहले अम्मी को लेना पिक करना है, फिर उसके बाद हम लोग शादी में जाएंगे। तो मैं अपने बच्चों से भी दिखा देती हूँ कि मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं। सबसे पहले हुरिया से स्टार्ट करते हैं। हुरिया ने फ्रॉक पहना है, और
फिर इसके बाद दोनों भाई जो हैं एक जैसे कपड़े पहने हैं, शलवार कमीज़ पहने हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है शादी में जाते हुए? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी और गुड़िया को कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? हॉल में। हॉल में। एक बोल रहा है शादी में, एक बोल रहा है हॉल के अंदर। तो हम पहले जाएंगे कहाँ? नानी के घर। नानी के घर। नानी के घर से हम जाएंगे शादी के अंदर। हम फिर जाएंगे शादी के अंदर अम्मी को लेने के बाद। तो अभी फिर अम्मी को भी कॉल करती हूँ मैं कि हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग थोड़ी देर के अंदर निकल रहे हैं। तो कोई मैं इसके अंदर वीडियो कट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, जो भी है सेम मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे आज इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मेकअप का भी मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो आहिस्ते आहिस्ते करके मैं आप लोगों को मेकअप की भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि मेकअप कैसे किया, क्या किया। और आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि जो पिछली मैंने जो बीबी क्रीम की जो मैंने डाली थी ना, ये बीबी क्रीम नहीं थी, बीबी बेस थी। वो इंडियन बीबी बेस का जो डाला था ना, तो उसी बेस से मैंने ये मेकअप किया है। तो आगे जाके मैं आपको टाइम बता दूंगी कि अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है। 8:30 हो रहे हैं। तो 8:30 हो रहे हैं और हम हस्बैंड का फ़ोन आ गया था बीच में ही। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अम्मी के घर की तरफ, ठीक है। तो अब मिलते हैं अम्मी के घर के पास। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं शादी के लिए। प्लानिंग थोड़ी चेंज हो गई है हम लोगों की। हम लोग पहले जाएंगे, पहले जो जा रहे थे अम्मी के घर पे, फिर उसके बाद जा रहे थे हम हॉल के अंदर। अब डायरेक्टली हम लोग हॉल के अंदर पहुंचेंगे क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम वेट कर रहे हैं थोड़ा अपनी बारी आने का। पेट्रोल डलवा रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। आगे एक के बाद हमारी बारी आ जाएगी। अभी जी जो है पेट्रोल डलवाने में मसरूफ़ हैं, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। क्या कर सकते हैं, इतना तैयार हुए सारा वेस्ट है। अम्मी से मिलवा रही हूँ। ये मेरी अम्मी है। अम्मी सलाम करें, सलाम करो। तो ये मेरी अम्मी है। तो हम लोग आए हुए हैं शादी के अंदर। शादी का थोड़ा सा बता देती हूँ कि माहौल सारा बना हुआ है। बहुत शोर हो रहा है, आवाज़ नहीं आएगी। तो अब आपसे मैं मिलूँगी घर पर। हम शादी से आ गए हैं वापस। और आपको मैंने बोला था कि मैं अपने मेकअप की लॉन्ग लास्टिंग भी दिखाऊंगी कि कितना टाइम रह गया ना वो। तो मैंने आपको बताया था 8:30 बजे। 8:30 बजे से पहले मैंने जो है ये मेकअप किया था। और अभी जो है 12 बज रहे हैं रात के। और ये मेकअप आप लोगों के सामने है कि कहीं से भी ये ब्लैक नहीं हुआ और कहीं से भी ये फटा नहीं है, ठीक है ना। ये वही है जो मैंने बीबी के जो बेस मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसका मैंने रिव्यू दिया था कि ये जो है ना आप यूज़ करो, बहुत अच्छा इंडियन बीबी बेस जो मैंने बताई थी आप लोगों को वाटरप्रूफ, ये उसी से किया है मैंने। तो आप देख सकते हैं। आप इसी तरह आप लोग मेरे साथ रहें। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, तो आप मुझे बताते रहें तो मुझे पता चलेगा, तो मैं कर सकूँगी। और एक बात और कि मुझे आज एक कॉल आई थी कि आपने ये गलत किया कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया था। तो मैंने सब अपनों के बारे में नहीं बोला था, मैंने कुछ अपनों के बारे में बोला था। जिन ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और उनको अगर बुरा लगा है तो मैं कान पकड़ के बोलती हूँ सॉरी। मैंने बोला था ना कि मैं कान पकड़ के सॉरी बोल दूँगी व्लॉग्स में, तो मैं बोल दिया मैंने सॉरी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ना मैं किसको बोल रही हूँ सॉरी, आप समझ गए ना। तो ये देखिए मैं कान पकड़ा हुआ है और सॉरी बोल रही हूँ। तो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बोला था कि जो नहीं कर रहे थे सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो बुरा नहीं लगाएं। कल बहुत दिल दुख गया था मेरा। और एक भाई ने भी कमेंट्स किया था कि आप अपने घरेलू इशू मैं यहाँ पर नहीं लेकर आई थी, बस मैंने नॉर्मली बात की थी।
तो मैं उनको भी सॉरी कह देती हूँ अगर उनको बुरा लगा है तो, ठीक है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो माफ़ी हम कभी भी मांग सकते हैं, ये अलग बात है कि हम इंसानों के आगे माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें माफ़ नहीं करता। और अल्लाह के आगे हम कितने भी गुनाह कर लें, कितने भी कुछ कर लें, और अगर हम एक बार भी माफ़ी मांगते हैं ना तो वो हमारी माफ़ी कबूल कर लेते हैं, अगर सच्चे दिल से हम माफ़ी मांगते हैं तो मैं सॉरी कहती हूँ अगर जिनको बुरा लगा है तो, ठीक है। बाकी मेरे साथ बने रहिए इसी तरह। अभी मैं अपनी अम्मी के यहाँ पे आई हुई हूँ, और कल का व्लॉग भी यहीं से शुरू होगा इंशाल्लाह। फिर कल मुलाकात होगी। डू यू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हुमा जानजेब मुगल व्लॉग्स, ठीक है। और सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।